नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेमेतरा जिले के ग्राम हरदी में हुआ आचार संहिता का उल्लंघन, 25 पेटी देशी शराब आबकारी विभाग ने की जब्त। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा दुर्ग दौरे पर। रायपुर कोर्ट में कोयला घोटाले की थी सुनवाई, 11 लोग को होना था पेश, सिर्फ एक ही हुआ, डेट बढ़ाई आगे। वहीं विधायक ने शुरू की विश्वास यात्रा। दुर्ग के कांग्रेस भवन में आज अहम बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से की खास चर्चा। अब खबरें विस्तार से। देवेंद्र यादव ने की विश्वास यात्रा की शुरुआत। आज 550 करोड़ कोल लेवी वसूल और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में थी सुनवाई, तारीख आगे बढ़ी। रायपुर कोर्ट में कोयला घोटाले की चार्जशीट में शामिल 11 लोगों को अग्रिम जमानत के साथ कोर्ट में पेश होना था, लेकिन इनमें से एक ही पेश हुआ और शेष कोई भी पेश नहीं हुआ। आपको बता दें कि राजेश चौधरी जो कि जमानत पर है वही पेश हुआ। इनमें विधायक और प्रत्याशी देवेंद्र यादव, चंद्रदेव राय, रामगोपाल अग्रवाल, आरपी सिंह समेत जेल में निरुद्ध रानू साहू और नितेश चंद्राकर शामिल हैं। आपको बता दें कि 550 करोड़ के कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई दिसंबर 2022 से विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में चल रही है। आज आरोपियों की गैरहाजिरी को देखते हुए कोर्ट ने पुनः सम्मन जारी करते हुए अगली सुनवाई 6 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं विधायक और प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वास यात्रा की भी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने विश्वास यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि वो इस यात्रा के जरिए जन जन तक कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार करेंगे। वहीं इस यात्रा के जरिए भाजपा द्वारा किए गए कामों का भी जिक्र करेंगे। मैं भिलाई की जनता का बहुत दिल से आभार करूंगा कि मुझे बहुत युवा अवस्था में भिलाई की जनता ने भिलाई जैसे प्रबुद्ध शहर में काम करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में बेहद अनुभव हमको प्राप्त हुआ और जनता के साथ बेहतर संवाद के कारण बहुत सारे ऐसे विषय जो जनता के पिछले समय में रुके हुए थे, उन सभी विषयों पर हम लोगों ने काम की, उस सभी विषयों पे हम लोगों ने परिणाम दिया। आने वाले सफ़र में भी भिलाई की जनता साथ है और निश्चित रूप से इस विश्वास यात्रा के माध्यम से आज हमने जो नामांकन किया उसके बाद विश्वास यात्रा की शुरुआत की है और इस यात्रा के माध्यम से हम भिलाई की जनता में 100% मतदान का जो हमारा कैंपेन है उसको आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूरा ये विश्वास है कि ये पूरा चुनाव भिलाई की जनता लड़ रही है और भिलाई की जनता के सामने बीजेपी को बड़ी चुनौती रहेगी। बेहतर तरीके से जन संवाद से, जन संपर्क से हम लोग आने वाले समय में भिलाई के अंदर 100% मतदान को फोकस करेंगे और साथ ही साथ हमारे जो विषय हैं, हमारे जो काम हैं उसको भी आम लोगों तक पहुंचाएंगे और आम लोगों की भी जो जन भावना है उसको भी सुनेंगे ताकि आने वाले समय का रोड मैप और अच्छे से तैयार हो सके। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के साथी लगातार अफवाहों के बाजार को गर्म करके रखते हैं। कभी टिकट के लेकर अफवाह, कभी 25 तारीख को लेकर अफवाह। 25 तारीख तो एक डेट थी, उसके आसपास बहुत सारी डेट लगातार दी गई, लेकिन इस तरीके से वो करके केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ रोके रहने के लिए या जनता के बीच में एक गुमराह करने के लिए एक विषय को छोड़ रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। देखिए कोई भी विषय का जो जवाब होता है वो समय होता है, समय से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। देखिए पिछले समय में जितनी भी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई वो सब समय ने ख़त्म की। आज 25 तारीख थी, वो भी अफवाह ख़त्म हुई और आने वाले समय में और भी ये अफवाहें फैलाएंगे। देखिएगा ये ख़त्म थोड़े ना होगी, लगातार झूठ परोसा जाएगा, उल्टी सीधी बातें परोसी जाएगी। लेकिन भिलाई की जनता 5 साल उन्होंने मेरी कार्यप्रणाली, मेरे काम को देखा और हम लोग मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और कहीं पर भी कोई भी ऐसी संदेह की बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के साथ भिलाई की जनता का विश्वास यहाँ पर नहीं है। विश्वास पूर्णतः है, मजबूती से है। जो दिक्कत है वो बीजेपी के साथ दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी इस बार केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चुनाव नहीं लड़ेगी, वो भिलाई की जनता से भी इसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। सरकार ने इसको स्वीकृत कर दिया और इसका भूमि पूजन भी हो गया, काम भी शुरू हो गया इसको। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि अब 4.5 साल में तो कहीं कोई सतत संपर्क या संवाद, कोविड का समय हो या किसी चीज़ का, उनके नेताओं का या प्रत्याशी का रहा नहीं है। क्योंकि अब चुनाव में आए हैं तो उनको कुछ तो कहना पड़ेगा, तो वो अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा से बड़ा सच होता है, मैंने पहले ही कहा है। भिलाई की जनता सब कुछ खुद अनुभव करती है और उसके आधार पर वो परिणाम देती है। और भिलाई की जनता अनुभव कर रही है कांग्रेस शासन में, जो कहीं ना कहीं हमारा पूरा शहर पिछले समय में विकास कार्यों या यहाँ की जो बेसिक नीड्स है उसके लिए तकलीफ में था। पिछले समय में उसके बहुत सारे समाधान
हुए हैं, बहुत सारे हल निकले। तो हमारा जनसंपर्क है, चुनावी जनसंपर्क है, और घोषणा पत्र हम लोग जब जारी करेंगे तो उसमें हमारी बातें कहेंगे आगे की। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर अब स्टार प्रचारकों का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके तहत 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वडोदरा दुर्ग दौरे पर रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्ग में एक आम सभा को संबोधित करेंगे और प्रियंका गांधी 30 अक्टूबर को दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशियों का नामांकन में शामिल होंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित रहेंगे। 27 अक्टूबर को बीजेपी के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री एवं सांसद शामिल होंगे। वहीं पाटन विधानसभा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भाजपा ने लोकसभा सांसद विजय बघेल को मैदान में उतारा है। वहीं भिलाई नगर से बीजेपी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अहिवारा से भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, बीजेपी से पूर्व विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, दुर्ग शहर से विधायक अरुण वोरा, बीजेपी से गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, बीजेपी से ललित चंद्राकर, वैशाली नगर से कांग्रेस मुकेश चंद्राकर और बीजेपी से रिकेश सेन चुनाव लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 25 पेटी देशी मदिरा को आबकारी विभाग के संयुक्त टीम ने पकड़ा। महिलाएं पहुंची जिला आबकारी विभाग। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, जज की गाड़ी को रोके महिलाएं। पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम हरदी का है, जहां पर बबली सोनवानी समेत शराब दुकान के सुपरवाइजर तेजेश्वर साहू को आबकारी की टीम ने शराब तस्करी के मामले में धर दबोचा। बबली सोनवानी और उसके ड्राइवर को रात में 12 बजे आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा बेमेतरा लाया गया। वहीं गाँव के ही कुछ महिलाओं और पुरुषों ने आबकारी विभाग पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही न्यायालय में पेश करने के दरमियान महिलाओं ने न्यायालय परिसर में भी जमकर हंगामा किया और महिलाओं द्वारा जज की गाड़ी को रोक दिया गया। बेमेतरा पुलिस तमाशा देखती रही, आखिर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। हमारे जो बेरला स्थित आबकारी का दुकान है, वहां से सुपरवाइजर और अन्य कोचिया मिली भगत करके रात में दुकान से ही शराब निकालकर परिवहन करने की कोशिश की जा रही थी और अपने जो अन्य माध्यम से ज्ञात हुआ तत्काल वहाँ पे उड़नदस्ता दल भेजी गई और उनको पकड़कर आवश्यक कार्रवाई किया गया। वर्तमान में उनको संभवतः जेल भी हुआ है। हाँ, संदिग्ध पहले से ही जो वहाँ पर सुपरवाइजर था, मुझे लगता है वो पहले से मिला हुआ था, मिली भगत से लगातार चल रही थी। क्योंकि अभी निर्वाचन के समय कड़ाई हमने किया है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो पूर्व में आदतन इस प्रकार के व्यक्ति थे उनको पकड़ में आ रहे हैं और पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पुलिस अधीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग के द्वारा पुलिस कमांड एवं कंट्रोल रूम सेक्टर 6 भिलाई का किया गया औचक निरीक्षण। आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में जिले के थाने एवं कार्यालय में दे रहे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आज सुबह 11 बजे पुलिस अधीक्षक दुर्ग राम गोपाल गर्ग के द्वारा पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेक्टर 6 भिलाई का औचक निरीक्षण किया गया और कंट्रोल सेंटर सेक्टर 6 भिलाई का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान कंट्रोल सेंटर में होने वाले कार्यों की विस्तृत जानकारी लेकर वहां उपस्थित बल से उनके कार्यों का निष्पादन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही C4 रायपुर से प्राप्त डायल 112 के प्रत्येक सूचनाओं को ERV को भेजने तथा इवेंट की कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट एवं रिस्पांस टाइम एवं अब तक मिली शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली और कर्मचारियों को इसे और भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिले में होने वाली घटना एवं सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के नए रूम का अवलोकन भी किया गया, जिसमें चौक चौराहों में लगे कैमरे और उसके मॉनिटरिंग सिस्टम के कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिए गए। टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस सेट ऑपरेटर को आगामी विधानसभा चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देशों के पालन करने एवं VIP, VVIP ड्यूटी कानून व्यवस्था में मुस्तैदी एवं सजग रहकर किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग के कांग्रेस भवन में अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से की गई खास चर्चा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दुर्ग राजीव भवन में कांग्रेसियों की अहम समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें दुर्ग शहर प्रत्याशी अरुण वोरा के साथ साथ कांग्रेस के कई बड़े कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे की चुनावी रणनीति के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं से जनता के बीच पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रखने के लिए कहा गया। महत्वपूर्ण बैठक और बैठक चलती रहती है। कार्यकर्ता हमारे आपस में मिलते हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचा रही है, सारी बात की जानकारी देते हैं। उसी की समीक्षा थी और समीक्षा हमने की। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और हम तो जब से निर्वाचित होते हैं हम लोगों के बीच में रहते हैं,
इसलिए तैयारी तो हमारी रोज़ ही चलती है, कार्यकर्ता भी रोज़ काम करते हैं। आज बात हम लोग की बैठक थी, पारिवारिक सम्मेलन बोलूँगा, कांग्रेस पार्टी का पारिवारिक सम्मेलन, और इसमें हमने हमारे सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, दुर्ग के विकास की चर्चा की। तो लोगों का यही कहना था कि जब हम मतदाता के बीच में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि दुर्ग में बहुत विकास हुआ है, दुर्ग का स्वरूप बदला है, और हम आप ही को जिताएंगे, आपके ऊपर ही भरोसा है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा है। तो भरोसा जब हमारे कार्यकर्ता ये बात सुनते हैं ना तो उनका मन उत्साह से भर जाता है, क्योंकि हमने किया है। अरे भूपेश बघेल जी ने किया है, हमारे वो कहते हैं कि आपके विधायक ने किया है, दुर्ग के विधायक ने। तो ये काम सब हुए हैं जो दिखते हैं, बताने काम कभी बताए नहीं जाते, काम दिखते हैं। कामों का मूल्यांकन समय आने पर मतदाता करते हैं, जिनको मैं भगवान मानता हूँ वो करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। साजा विधानसभा क्षेत्र में जोगी कांग्रेस ने किया वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हुए सम्मिलित। साजा विधानसभा क्षेत्र के नवा गांव में जोगी कांग्रेस द्वारा वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जिलाध्यक्ष डोमन देशलहरे के नेतृत्व में किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अमित जोगी के प्रतिनिधि दुर्ग संभाग अध्यक्ष ईश्वर उपाध्याय उपस्थित हुए। भाजपा कांग्रेस छोड़कर जोगी कांग्रेस में शामिल हुए छबीलाल वर्मा, ठाकुरदास चतुर्वेदी, फेरहा टंडन, मूलचंद चतुर्वेदी, मुकेश निर्मल जैसे कई सैकड़ों लोगों को हल चलाता किसान चिन्ह अंकित गुलाबी गमछा पहनाकर पार्टी में सम्मिलित किया गया। जिसके बाद डोमन देशलहरे, संजू धृत लहरे, संजय गुरुपंच सहित वरिष्ठों ने संबोधित किया। अंतिम वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि ईश्वर उपाध्याय ने कहा कि हम सभी केवल विधानसभा क्षेत्र के निवासी या कार्यकर्ता नहीं हैं, हम सभी जोगी परिवार के अहम सदस्य हैं। वहीं ईश्वर उपाध्याय ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल करने वाली पार्टी बताया। साथ ही ये भी कहा कि दोनों पार्टियों का फैसला दिल्ली में तय होता है। जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़िया पार्टी की सरकार बनी तो सारे फैसले छत्तीसगढ़ की जनता के बीच होंगे। साजा विधानसभा के नवागांव पुरदा में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था डोमन देशलहरे जी के द्वारा, जहां आज मैं उपस्थित हुआ। बड़ी संख्या में लोग जोगी कांग्रेस में आज यहां प्रवेश किए हैं। उन सभी का गमछा पहनाकर जनता कांग्रेस में स्वागत किया गया। साथ ही आज साजा विधानसभा विकास के लिए तरस रहा है, छत्तीसगढ़ विकास के लिए तरस रहा है, युवा रोजगार के लिए, महिला अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत हैं। तो इन सभी बातों को यहाँ पे हमने रखा और माननीय अमित जोगी जी ने जिन शपथ पत्र को देके 10 कदम गरीबी खत्म का जो अपना ध्येय बनाया है उसके विषय में समूचे क्षेत्र को जानकारी दी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसका मैं हृदय से आभार करता हूं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
के बाद आपका स्वागत है। वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर ने अपने बाहरी होने के आरोप पर ग्रैंड न्यूज से की खास चर्चा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने लगभग अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने रिकेश सेन को वैशाली नगर से टिकट दिया। मुकेश चंद्राकर पहले जिला अध्यक्ष थे, वहीं रिकेश सेन अलग अलग वार्डों के कई बार पार्षद रहे हैं। आप हमारे साथ वैशाली नगर कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर जी इस वक्त मौजूद है। चलिए समझते हैं इनसे कि क्या होगी इनकी चुनावी रणनीति, किन मुद्दों पे इस बार ये चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रैंड न्यूज में। प्रत्याशी बनने पे आपका बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन मुद्दों पे है जो आप चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं? हम लोग जो है विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 15 साल बनाम 5 साल पे लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के 5 साल का जो कार्यकाल है, नगर निगम का जो पिछले 2 साल से जो कार्य किए हैं, उसके आधार पे हम जो है विकास कार्य जो किए उसी आधार पे ही हम नगर आप सबसे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं रिकेश सेन जी, उनका कहना है कि आप बाहरी हैं, इस पे आप क्या सोचेंगे, क्या कहना है आपका? दीदी मैं कोहका बस्ती का निवासी हूँ। कोहका में मेरा नरवा गढ़ा हुआ है भाई, यही कहूँ। उनका कहना है कि बाहरी हैं, वहाँ के लोग आपको अगर जिताते भी हैं तो उनको तकलीफ होगी मतलब आपके कार्यालय तक पहुँचने में। दीदी मेरे पूर्वज का जो है पूरा हुडको रहा है गांव। मेरा पूर्वज का नेहरू नगर पूरा गांव रहा है और मेरे पूर्वज का अभी भी कोहका गांव है। हमारी जमीन अभी भी कोहका में है। हमारा पूरा पूर्वज का खानदान का जो नरवा कोहका बस्ती में जुड़ा हुआ है। जिलाध्यक्ष थे आप, प्रत्याशी बन चुके हैं आप कांग्रेस का, कैसा सफर है आपका? हम लोगों का कोई नहीं, पहले भी भलाई करते थे, लोगों के बीच जाते थे। आज भी हम लोग आपके सेवा में उपस्थित है। जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस दौरान भी यही काम करते थे। आप अपने वार्डों में घूम रहे हैं, आपको कौन सी समस्या ऐसी दिख रही है जिसका आप विधायक बनते सबसे पहले समाधान करेंगे? देखिए अभी तो काफी समस्या का यहाँ पर 2 साल में नगर निगम बनने के बाद महापौर नीरज पाल जी ने बहुत सारी समस्याओं का हमारे पार्षद जन के द्वारा इसका निराकरण कर दिए गया है। लेकिन अभी भी कई ठोक वार्ड है जिसमें कुछ समस्याएं हैं, उसको निश्चित रूप से चुनाव के बाद जो है दूर कर दी जाएगी। आप वार्ड वासियों से मिले, कैसा आपको जो है फीडबैक मिल रहा है? सभी लोगों का मेरे को भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है। तो हम लोग जो है जो 2 घंटे का काम होता है उसमें 6 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पर इतना लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरे का पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुम्हारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत के रूप में इस पर्व को हम मनाते हैं। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था और योद्धा था और वह भगवान शंकर का अनन्य भक्त भी था, लेकिन एक अवगुण के कारण हार गया और वो अवगुण था अहंकार। भगवान श्री राम का ननिहाल हमारे छत्तीसगढ़ में है और उनके ननिहाल को सुंदर बनाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। हमारा रिश्ता भगवान श्री राम से वनवासी राम के रूप में नहीं है, हमारा रिश्ता शबरी के राम के रूप में भी नहीं है, हमारा रिश्ता कौशल्या माता के रूप में भी नहीं है, बल्कि कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी थी, इसलिए हमारा रिश्ता माँ और भांजे का है, इसलिए हम उन्हें भांचा राम के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से लगातार दुर्ग जिले के कुम्हारी में दशहरे का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर बुराई पर अच्छाई के इस विजय पर्व पर प्रभु श्री राम के उद्घोष के साथ इस पर्व को मनाते हैं। 9 दिन तक के नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और उसके बाद दशहरा का पर्व, सबकी बधाई शुभकामना। आज प्रदेश में दशहरा का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ में भी हर शहर में, गांव में आयोजन हो रहा है। कुम्हारी नगर पालिका में भी इसका आयोजन बहुत धूमधाम से किया गया। मुझे भी निमंत्रण मिला था, मुझे भी इसमें शामिल होने का अवसर मिला। सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन दाखिल किए। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान बेमेतरा के बेसिक स्कूल के ऐतिहासिक मैदान में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ करेंगे। अब तक किसी पार्टी ने किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आम सभा के संबोधन से पहले बेमेतरा से आशीष छाबड़ा, साजा से रविंद्र चौबे व नवागढ़ से गुरु गोसाई, गुरु रुद्र कुमार सहित भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों के साथ नामांकन भरा। धीरे धीरे प्रदेश की राजनीति का केंद्र के रूप में पहचान बना रहे विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा में चुनावी संग्राम का आगाज हुआ। कांग्रेस की ओर से दोबारा आशीष छाबड़ा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद
25 अक्टूबर को समर्थकों की उपस्थिति में डॉक्टर चरणदास महंत ने अपना नामांकन दाखिल किया, जहां इस दौरान साजा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस में 9वीं बार प्रत्याशी रविंद्र चौबे एवं नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। आम सभा में कांग्रेस के बड़े चेहरों में नंद कुमार साय व प्रदीप चौबे भी मौजूद रहे। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल के बाद आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफी का ऐलान कर विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा में अंतिम चरण में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जो आजकल सभी छत्तीसगढ़िया लोगों के जुबान पर सुना जाता है। अंत में सभा स्थल बेमेतरा में ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान से खुले जीप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तीनों विधानसभा प्रत्याशी सिग्नल चौक तक रैली के माध्यम से कांग्रेस एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस विशाल सभा में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल काम किया और अभी जिस प्रकार से राहुल जी, प्रियंका जी ने जो घोषणा की, आज जबरदस्त उत्साह बेमेतरा में देखने को मिला है। सभी किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सबके चेहरे में चमक और लोग 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कब आए और पंजा के कब बटन दबाएं, ये सबकी इच्छा है। मैं समझता हूँ कि बेमेतरा की तीनों विधानसभा भारी बहुमत से जीतेंगे। नक्सली कभी किसी के है ही नहीं और हमेशा प्रजा तंत्र के खिलाफ और अभी भी जब चुनाव आया इस प्रकार से पर्ची फेंक रहे हैं और हत्या भी हुई है, इसका लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैंने तो उनसे कहा कि आप संविधान पर विश्वास व्यक्त करिए, मैं किसी मंच में बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नक्सली अब बहुत कमजोर हो गए। भाषण करके नहीं दिया। एक चीज़ बताओ, पिछले वर्षों में हमारे शासनकाल में भी और उसके बाद रमन सिंह 15 साल में धान संग्रहण केंद्रों में धान या सूखते पड़े रहता था और बरसात आने पर बागाना भी सड़ता था और जर्मिनेशन भी आ जाता था। हर साल 1.5 से 2,000 करोड़ का नुकसान होता था ब्याज सहित। लेकिन हमने जो नीति अपनाई, पिछले साल रमन सिंह जितना खरीदता था उसे 2 गुना धान खरीदे, 3 दिन में भुगतान भी हुआ और मार्च महीने में अप्रैल आते आते एक दाना धान हमारे धान संग्रहण केंद्र, उसमें भी इनको घोटाला नजर आ रहा है। सरकार के सैकड़ों करोड़ रुपया हमारी नीति से बचा है और ये लोग केवल सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और नीति के चलते क्या हुआ कि 300 से 400 राइस मिल नए खुल गए। अब जितना धान उत्पादन बढ़ रहा है, मिलिंग के लिए राइस मिल चाहिए नहीं, तो राइस मिल यदि करना है तो नीति आपको बनानी पड़ेगी, ज्यादा राइस मिल खुले ताकि हमारे धान का मिलिंग हो सके। अब ये लोग उसमें भी षड्यंत्र देखते हैं। बीजेपी में फिर अब बगावत स्टार्ट हो गई है, वो तो हम शुरू से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विजयदशमी के अवसर पर जहां रावण दहन किया गया, वहीं दुर्ग के कदाबरी नगर में आनंद मेला का आयोजन किया गया, जहां मोहल्ले की महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स लगाए। कादम्बरी नगर दुर्ग में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आनंद मेला का आयोजन किया गया, जहां मोहल्ले की महिलाओं ने स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टॉल्स लगाए, तो वहीं बच्चों ने भी रोचक खेलों को मेले में शामिल किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।